Hello students, welcome back to the Tantra Sir Physics classes. Today I have picked up a very good problem from Aradov. The problem is about rotational dynamics and considered to be a little difficult problem, but it can be solved very easily. And the problem is a uniform rod of mass 5 kg and length L 90 centimeters rests on a smooth horizontal surface. One of the ends of the rod is stuck with the impulse J is equal to 3 Newton second in a horizontal direction perpendicular to the rod. As a result, the rod obtains the momentum P is equal to 3 Newton second. Find the force with which one half of the rod will act on the other in the process of motion. क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, उसको इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स के बाद द रॉड विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वन पार्ट ऑफ द रॉड क्रिएट्स फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द रॉड. पहले आपको समझना होगा कि क्यों, व्हाई शुड वन पार्ट ऑफ द रॉड क्रिएट फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द रॉड. दूसरा आपको समझना होगा कि अगर रॉड है, लेंथ भी दिया है, मास भी दिया है, इफ इट इज हिट by an impulse, I mean something hits it and imparts impulse to the rod. किसी चीज ने इस रॉड को हिट किया और रॉड इस वजह से मोशन में आया, तो why should one part of the rod create force on the other part of the rod? पहले ये सोचना पड़ेगा हमें. और फिर से पढ़ता हूँ. A uniform rod of mass 5 kg and length 90 centimeters rests on a smooth horizontal surface. One end of the rod is stuck with the impulse J is equal to 33 Newton second in a horizontal direction perpendicular to the rod. As a result, the rod obtains the momentum P is equal to 3 Newton second. Momentum इतना अचीव करता है rod after it is stuck with the impulse. Find the force with which one half of the rod will act on the other in the process of motion. When the rod moves, one part of the rod creates force on another part of the rod. One half of the rod creates force on another half of the rod. पहले ये सोचना कि why it should do that. तो after I finish the problem, you feel that problem is simple, but आपको पहले ही सोचना होगा कि how the problem can be solved. प्रॉब्लम इज लाइक दिस. ये रॉड है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, ऐसे वर्टिकल नहीं है जैसे मैं बोर्ड पर दिखाता हूँ. ये हॉरिजॉन्टल रॉड है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है. हॉरिजॉन्टल रॉड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और रॉड उसी सरफेस पर है. तो ये मैंने वर्टिकल दिखाया लेकिन है हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ आपने इसको क्या किया, इम्पल्स दिया जे, जो दिया है उसका वैल्यू दिया हुआ है. यहाँ मैं लिखना चाहूँगा J इज इक्वल टू 3.0 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स. और यस, दिस इज सेंटर ऑफ द रॉड, राइट? एंड आफ्टर दिस इम्पल्स हिट at the end, this point perpendicular to the length of the rod center of mass of the rod moves with the momentum and that is also 3.0 न्यूटन सेकेंड. इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसने इसको हिट किया, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया है और उसने अपना सारा मोमेंटम इस रॉड को दिया है. ये भी एक बात है कि इफ द ऑब्जेक्ट हैविंग ए मोमेंटम ऑफ दिस इम्पल्स इज नथिंग बट मोमेंटम. अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इतना है और इसने इसको रॉड को हिट किया है एट द वन एंड जो हॉरिजॉन्टल रॉड है, तो अगर इस रॉड का फॉरवर्ड मोमेंटम ये मिला 3.0 न्यूटन सेकेंड, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसने इसको हिट किया वो खुद रेस्ट में आया है, बिकॉज मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड. मोमेंटम बिफोर इट शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर. एंड दिस P इज इक्वल टू mv. या इस रॉड को ये मोमेंटम मिलता है आफ्टर इज बीइंग हिट एट द टॉप एट द वन एंड. ठीक, अच्छा. तो फिर हमें देखना है कि आफ्टर इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस पार्ट ऑफ द रॉड क्रिएट्स फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द रॉड. वही तो सोचना है कि हाउ, व्हाई शुड वन पार्ट ऑफ द रॉड क्रिएट फोर्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ द रॉड. लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड हाफ लेंथ इज L/2. पहले मुझे बताइए, चलो ठीक है वो तो हम बाद में
अंडरस्टैंड करेंगे वाई वन पार्ट ऑफ द रॉड शुड क्रिएट फोर्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ द रॉड, लेकिन फिलहाल हम कुछ करना चाहेंगे हटके। मुझे बताइए, ये जो हमने इम्पल्स इसको दिया यहाँ एट वन एंड, विल इट क्रिएट एनी टॉर्क अबाउट सी? द आंसर इज यस, क्योंकि ये इम्पल्स जो है जो हम दे रहे हैं, इट इज फोर्स इनटू डेल्टा टी, फोर्स इनटू टाइम। हो सकता है किसी ने इसको हिट किया है, पुश किया है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन फॉर 2 सेकेंड्स, तो वो भी इम्पल्स बनता है। दैट आल्सो बिकम्स चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स। इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी पॉइंट फॉर ए टाइम ऑफ 2 seconds, दैट आल्सो इज इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स लगा हुआ है फॉर सम टाइम, दैट क्रिएट्स दिस इम्पल्स, राइट? तो मुझे आप बताइए हाउ मच, अगर यहाँ फोर्स हमने दिया है, इस इम्पल्स का फोर्स ये है जो हमने डेल्टा टी के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे बताइए व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस? द टॉर्क प्रोड्यूस इज, यस, दैट इज फोर्स इनटू दिस हाफ लेंथ L/2, राइट? लेकिन टॉर्क आपको पता है दैट इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। इसका मतलब ये भी है टॉर्क इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल इज एंगुलर मोमेंटम, राइट? अच्छा, तो अब टॉर्क मेरे पास FL/2 है, तो अगर मैं यहाँ करूँगा L/2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। What was the angular momentum initially of this whole rod? That was 0, right? Now, due to this torque, the rod will begin to rotate. The rod will begin to rotate, जो मैं दूसरे पेज पर दिखाऊंगा. It will begin to rotate by this torque. And this rotation of the torque, this rotation of the rod creates angular momentum of the rod about the center of mass. How much is that angular momentum? That is delta L, that is I omega. I is the moment of inertia about C, and omega is the angular velocity or angular frequency about C. It will begin to rotate because of this force. एक रॉड लीजिए आप और एंड पर फोर्स दीजिए, एक तो वो ट्रांसलेट भी करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास मोशन में भी आएगा और साथ में रोटेट भी करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लेकर के यहाँ फोर्स दूंगा, यूं ऐसे फोर्स दो, ये यूं करके जाएगा आगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे, देखिए यूं ऐसे ऐसे, अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो यूं करके आगे जाता है। So if you apply force at one end, it will rotate, it will have angular momentum. At the same time, it will move in the forward direction. The center of mass will also move in the forward direction with some velocity. तो ये है वो angular velocity. It is FL delta T by 2. अच्छा, okay. Now, what is F delta T? That is J given. F delta T, that is J into L, that's length of the rod by 2 is equal to I omega. ठीक, J L by 2. J is given to be 3. L is length of the rod divided by 2. तो दूसरे पेज पर मैं जाता हूँ। J L by 2 is equal to I omega. What is I? That is about the center of the rod. C. What is moment of inertia about this C? तो यहाँ फोर्स दे करके ये रोटेट करना शुरू करेगा, रॉड रोटेट करना शुरू करेगा विद ओमेगा। ठीक, अच्छा ये C है। ओके, दैट इज 1/12 ml स्क्वायर ओमेगा, moment of inertia about the center of the rod. It is 2/6, L cancels. तो मुझे चाहिए what is omega. Omega is equal to 6J by ml. ये मुझे मिला ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड। ठीक, इसका मतलब ये है कि अभी मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया हाउ वन पार्ट ऑफ द रॉड शुड क्रिएट फोर्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ द रॉड, लेकिन ये क्लियर हुआ कि ये जो रॉड है इट विल रोटेट। बस रोटेशनल फ्रीक्वेंसी भी मैंने निकाला, द रॉड विल रोटेट, अच्छा, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ऑल्सो इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम इट विल रोटेट। तो ये याद रखो आप, ओमेगा तो ये निकला। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई शुड
half the rod should create force on another half of the rod. Something like this. Have a look. ये जो rod यूं है, अब ये इस C के इर्द गिर्द घूमती है. इसका मतलब every point on the rod moves in a circle. इसका मतलब ये जो rod का part है, ये वाला, it moves in a circle around this. और इस रॉड का सेंटर, हाफ द रॉड जो है, इसका सेंटर ये है. तो सेंटर दूर C से L/4 है. और इस आधे रॉड, ये जो आधा रॉड है, इसका मास M/2 है. इसका मतलब ये जो रॉड है, जो आधा रॉड मैंने दिखाया जिसका सेंटर ये है, इट मूव्स इन अ सर्कल लाइक दिस. देख लो, ये जो आधा रॉड है जिसका सेंटर L/4 है, क्योंकि आधा रॉड तो L/2 है, तो हाफ द रॉड का सेंटर L/4 है C से. ठीक. तो ये जो हाफ द रॉड है, इट मूव्स इन अ सर्कल. इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस L/4, बिकॉज सेंटर तो हाफ रॉड का यहां है, C' समझो इसको. तो किसी चीज को सर्कल में घूमने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. नथिंग विल मूव इन अ सर्कल अनलेस देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स. तो ये जो आधा रॉड है, हाफ द रॉड, इट मूव्स इन अ सर्कल, एंड फॉर दैट इट नीड्स अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. ये इट नीड्स अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. और इस तरह से इसको, ये भी सर्कल में घूमता है, इट ऑल्सो नीड्स फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. दिस फोर्स इस रॉड पर, इस लेंथ पर, दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय दिस रॉड, and the force on this half rod is created by this half rod. इसलिए half of the rod creates force on another half of the rod to move the half rod in a circle. ये half rod भी सर्कल में घूमता है और ये half rod भी सर्कल में घूमता है. तो बताइए, जो ये half rod सर्कल में घूमता है, उसके लिए फोर्स ये रॉड प्रोड्यूस करता है, this half rod. तो बताइए how much force is needed? F, centripetal force, which is created by this rod. Which is created by this rod, that is mr omega square. mv square by r भी लिखते हो, mr omega square भी लिखते हो. मगर what is m? m is half m/2, and what is r? That is L/4. What is omega square? That we have found 6j by ml. 6j by ml उसका स्क्वायर. तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. इट इज m डिवाइडेड बाय 2 into 4 8. अच्छा, 2 into 4 ही कर दो, रखो. L is 36j square by m square L square. M gets cancelled, L gets cancelled, M gets cancelled. It is 36j square by 2 into 4 ml. It is 4 9s are 36. It is 9j square by 2 ml. This is the force. Half the rod creates another half of the rod, because either of the two half rods, they move in a circle. Both the half rods move in a circle. And for circular motion, you know there is a need of force, external force. So half rod जो है वो दूसरे half rod पर वो centripetal force provide करता है. So that's why one part of the rod creates force on another part of the rod to move that another part of the rod in a circle. Okay, now 9. What is j square? That is again 9, because j is 3. 2. What is m? That is 5. What is L? 90 centimeters into 10 raised power minus 2, क्योंकि सेंटीमीटर है. तो ये हो गया 9 कैंसल्स, ये हो गया 10, 100, 10 raised power minus 2, 10 raised power 0, वो हो गया 9 by 10 raised power 0, ये हो गया 10 by 9 by 1 is equal to 9. Answer is 9. That is all. Have a look. देखते हो. This is a problem from Arado 1273 problem. Easily done. अब देखो, मैं दिखाता हूं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. तो लास्ट में ये प्रॉब्लम यूं, रॉड हॉरिजॉन्टल, आपने फोर्स यहां दिया, इंपल्स दिया,
that is F delta t, और सेंटर ऑफ मास इम्पल्स मिल गया सेंटर ऑफ मास को, इसको मोमेंटम मिला mv, दैट इज इक्वल टू दिस j, दैट मीन्स दिस object or force or anything which imparts this momentum has come to rest. तो इस फोर्स की वजह से जो आपने अप्लाई किया फॉर द टाइम डेल्टा टी, इसकी वजह से ये रोटेट भी करता है, ठीक। उस रोटेशन की वजह से हाफ द सर्कल मूव्स इन ए सर्कल, उस सर्कल मूव करने के लिए इसको फोर्स चाहिए, दैट इज प्रोवाइड बाय दिस रॉड, ठीक। और ये सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर बाय L by 4, और फोर्स टूवर्ड द सीज m r ओमेगा स्क्वायर, हमने ओमेगा निकाला, r दिया है L by 4, m जो है वो m by 2 है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। पहले तो ये स्टूडेंट बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, पजल हो जाता है कि भाई देखो वाई वन पार्ट ऑफ द रॉड शुड क्रिएट फोर्स एंड अनदर पार्ट ऑफ द रॉड। जब उसको ये समझाया जाता है देन थिंग्स बिकम ईजियर फॉर हिम, बिकॉज फॉर सर्कुलर मोशन यू नीड अ फोर्स एंड दैट फोर्स हैज टू कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you for watching my lectures, Tantra Sir Physics classes. Please don't forget to subscribe Tantra Sir Physics classes.